हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन सीखेंगे बेसिक मैथ सीखेंगे। बेसिक मैथ सीखेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या क्या होती है। टॉपिक मतलब वही है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, बस नाम अलग अलग हैं, उनका मेथड लिखने का तरीका सेम है। जैसे प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर आपके सामने है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। मतलब हिंदी में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर होता है। हम सीखेंगे इसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, सेकंड अपने सामने है पूर्ण संख्या, होल नंबर है। जैसे प्यारे बच्चों, थर्ड अपने सामने है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर है। इस प्रकार प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नंबर कैसे क्या होते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो प्यारे बच्चों आप 100% आप समझ जाओगे। तो प्यारे बच्चों अपन लाइन टू लाइन समझते हैं कौन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों की प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो किसी बच्चे को पता है क्या? किसी बच्चे को पता होगा, किसी बच्चे को पता नहीं होगा। तो अब मैं आपको यह समझाता हूं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं होता, इतना सा होता है बस। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डैश डैश। इस प्यारे बच्चों ये नंबर होता है लास्ट तक, यानी इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है, यानी ये नंबर कभी फिनिश नहीं होता। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, लास्ट तक प्यारे बच्चों वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर का ही भाई होल नंबर है। कैसे है? पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? ये स्टार्ट होती है 0 से। कहां स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट। ये भी नंबर कहां तक जाता है? इनफिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है। लास्ट नंबर हम गिन नहीं सकते कि लास्ट नंबर कौन होता है। हमने दो चीज के बारे में सीखा। पहले प्यारे बच्चों हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। हमारे दो टॉपिक खत्म हुए। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां पर नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, यहां पर नंबर नेगेटिव भी होते हैं। कैसे? एक लाइन होती है, बीच में कौन होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। अगर आप इस हैंड जाएंगे तो यहां पर नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जब 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अगर हम पीछे जाएंगे तो यहां पर नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव, यानी माइनस वाले। -1 -2 -3 और -4। इस प्रकार प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर में क्या होता है? सेंटर में कौन होता है? 0। अगर आगे जाएंगे तो नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव, और पीछे आएंगे नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। इंटीजर से पूरे नंबर आ जाते हैं। ये टॉपिक खत्म हुआ थर्ड वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों सम संख्या, इवन नंबर। तो सर सम संख्या, इवन नंबर क्या होती है? सम संख्या, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। ये भी प्यारे बच्चों कहां तक होते हैं? लास्ट तक होते हैं, यानी इनफिनिटी, यानी इनफिनाइट तक होते हैं। इवन नंबर सम संख्या बोलती हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। ये हमारे 5 टॉपिक खत्म हुआ, 4 हुआ सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। ये इवन नंबर का उल्टा भाई है। कैसे? विषम संख्याएं, ऑड नंबर वो होती है जो 2 की टेबल में नहीं आती। जैसे 1 3 5 7 9। ये नंबर कहां तक होता है? इनफिनिट, यानी अनंत तक होता है। ये नंबर को भी हम गिन नहीं सकते। तो ऑड नंबर विषम संख्याएं जो 2 की टेबल में नहीं आती। ये हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है प्यारे बच्चों भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, और एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 जो है 1 से कट रहा है और खुद 2 से कट रहा है। जैसे 3 है, 3 भी होगा। क्यों? 3 जो है 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। जैसे 5 है,
5 1 से कट रहा, खुद स्वयं 5 से कट रहा है। अब जो बताओ 4 हुआ क्या? नहीं होगा। पूछो क्यों? 4 जो है ना 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वही होती है जो खुद 1 से कट रहा है, खुद स्वयं से कट रहा है, वो होती है प्राइम नंबर। जैसे 2 1 से कट रहा, 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा, 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा, 5 से कट रहा है, 7 भी वही 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ये होते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब इसी का भाई है प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। किसी कॉल आ रहा है, 1 मिनट जी। प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिखा 6 लिखा, अब जो 6 है ना इसके 3 गुणनखंड होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए पहले तो 1 से कटेगा 6, 1 हुआ। दूसरा खुद से कटना चाहिए, 6 से कट रहा है। और तीसरा किसी भी नंबर से कट जाए, या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। मतलब जिसके 3 फैक्टर 3 गुणनखंड होते हैं वो कौन होता है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने 8 लिया, 8 जो है 1 से कट रहा है और 8 खुद से कट रहा है, और 8 प्यारे बच्चों 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। मतलब 1 से तो कटना कंपलसरी है, स्वयं नंबर से कटना कंपलसरी है, और दूसरे कितने भी नंबर से कट जाए, 2 से कट जाए तो भी सही है, 3 से कट जाए तो भी सही है, 2 से अकेला कट जाए तो भी सही है, 3 से कट जाए तो भी सही है, और प्यारे बच्चों 2 3 अगर 4 से भी कट रहा है तो भी सही है। मतलब 3 फैक्टर यहां पर आना चाहिए। ये होते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब समझते हैं प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर। पहले आपको रेशनल समझाता हूं। पहले समझते हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, फिर बताऊंगा इरेशनल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट से बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमारा 4 है, जैसे आप सब लोग जानते हो 2 का स्क्वायर कौन होता है? 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। जैसे 9 लिया मैंने कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 3 होता है। जैसे 1 का स्क्वायर कौन होता है? 1 होता है, और रूट 1 का उल्टा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 16 लिया, जैसे 4 का स्क्वायर कौन होता है? 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 4 होता है। ये हमारा कौन कहता है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? देखिए अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो रूट से बाहर नहीं निकलता। जैसे 2 है, 2 का कभी फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे 5 है, कभी 5 का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रूट 7 है, रूट 7 का फैक्टर हो सकता है कि नहीं? जिनके फैक्टर नहीं होते वो कौन होता है? अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। लास्ट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या में क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां पर 2 नंबर होते हैं, वो 2 नंबर इरेशनल से ही लिंक होते हैं। कैसे? इनके फैक्टर नहीं होते। जैसे 3,5 लिखा, अब मुझे बताइए 3 का कोई फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ही कटेगा। 5 का फैक्टर हो सकता है कि नहीं? 5 से ही कटेगा। जिनका पेयर बन जाए, जिनका फैक्टर नहीं होता, वो होती है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने 3,7 लिया। देखिए 3 का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 7 का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल 11 और 13 लिया। 11 का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 13 का फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये होती है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।